संकल्प बीज है, बीज से शुरुआत होती है, फिर बीज ही बड़ा वृक्ष बन जाता है। संकल्प से वाचा में, वाचा से कर्मणा में आ जाता है। तो देखो ये 40 वर्ष नुदे हुए हैं। दूसरी बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची। कब है? पहली बार कब रची है? जोर से बोलो। 36 में रची। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, तीनों बार पसंद नहीं आई तो क्या कर दिया? बिगाड़ दी, नष्ट कर दी। सृष्टि रचना है या रचयिता है? हैं? रचना है। रचना को बिगाड़ दिया या रचयिता को भी बिगाड़ पाया? रचना को बिगाड़ दिया। तो देखो ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने बिगाड़ दी। 36 में पहली बार रची, फिर कब तक बिगाड़ दी? अरे सब भूल गए। 46 तक सारी सृष्टि बिगाड़ दी। जिन बच्चों के लिए ब्रह्मा के मुख से बोला, ऐसे ऐसे बच्चे पावरफुल थे जो मम्मा बाबा को भी दृष्टि देते थे, ड्रिल सिखाते थे, उनमें शिव बाप प्रवेश करते थे, वो भी चले गए। तो ओमर आदि मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा से भी ज्यादा पावरफुल थे या नहीं थे? थे। और आदि में पावरफुल तो अंत में भी पावरफुल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो पहली बार जो सृष्टि रची ब्राह्मणों की, वो 46 में बिगाड़ दी गई। और जिन्होंने बिगाड़ी, बिगाड़ने में जो निमित्त बने, उनका भी हवाला मुरली में दिया है। क्या? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? पहला निमित्त ब्रह्मा, परम ब्रह्म का नाम नहीं लिया। कैसे? हा? ब्रह्मा कैसे निमित्त बना है? जो भी ब्राह्मणों का संगठन चल रहा था, उस संगठन को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ कराची में। हिस्ट्री बताती है यज्ञ की कि जब धोबी घाट को लेकर, बेहद का धोबी है ना, कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा के धोबी घाट को लेकर के जो यज्ञ कुंड में नीची कुरियों के ब्राह्मण भरे हुए पड़े थे,
उन नीच ब्राह्मणों ने यज्ञ के अंदर की बात को क्या कर दिया, बाहर विस्फोट कर दिया। उस समय सिंध में बड़े बड़े धनाढ्य रहते थे। तो वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? है, उन्होंने भयंकर विरोध कर दिया। अंग्रेजी में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ब्राह्मणों की दुनिया में माता पिता के बीच हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली पहली पहली संगम युग की आत्माओं के बीच कौन छिटक के बाहर हो गया? ब्रह्मा वाली आत्मा जब देखा कि बड़ा संघर्ष का रूप लेने वाला है, तो ब्राह्मणों के संगठनों को छोड़ करके कराची में चला गया। परिवार का जो मुख्य सहयोगी है परिवार में, घर गृहस्थ में, गृहस्थ के मुखिया का मुख्य सहयोगी कौन होता है? माता। और वो ही जाकर के विरोधियों में जाकर के मिल जाए या कोई ऐसा कर्म कर दे जिससे विरोधियों को पता चल जाए कि ये भाग गई, तो उनको शक पैदा होगा या नहीं? उन आत्माओं ने जो सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकार थे, उन्होंने एंटी ओम मंडली बनाई और आक्रमण कर दिया। तो जिसका घर फूट गया हो वो उस संघर्ष में स्थूल रूप में जीतेगा या हारेगा? हार जाएगा। परिवार की माता ही जब मुंह छिपा गई तो जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण थे वो सब एक तरफ हो गए, विरोधी बन गए और मुरली में आया रिजल्ट कि उसकी मुखिया की लाश गुम कर दी गई। क्या हुआ? लाश भी गुम कर दी, माना हत्या कर दी या जीवित दबा दिया है? हत्या कर दी। जिसकी हत्या कर दी जाए वो सूक्ष्म शरीर धारण करता है या साकार शरीर धारण करता है? सूक्ष्म शरीर धारण करता है। सामान्य तौर पर यही नियम बनता है
लेकिन एक नियम और भी है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जैसे युद्ध भूमि में योद्धाएं लड़ते हैं और लड़ते लड़ते विजय की आशा में लड़ते लड़ते हम मारे जाते हैं, सर कलम कर दिया जाता है, तो उनके अंदर भाव क्या होता है? विजय का भाव होता है। और गीता में भी लिखा है, अर्जुन तू युद्ध करते करते मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर बच गया तो हाँ राजा ही भोगेगा। तो ऐसे ही हुआ। वो आत्मा जिसका कोई सहयोगी नहीं रहा, तो भी क्या उसने हिम्मत तोड़ दी है? नहीं तोड़ी। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, ये गायन है उस समय का। उसने अंत तक हिम्मत नहीं हारी, अंत तक संघर्ष करता रहा। और उस समय भाव क्या रहा? देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। तो देह भले खलास हो गई, लेकिन आत्मा के अंदर भावना क्या थी? है जो भी शिव बाबा का कार्य है, उस कार्य को संपन्न करूंगा या बीच में छोड़ दूंगा। दुनिया वाले भी मानते हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, या तो कार्य को शुरू नहीं करती, और शुरू करती है तो बीच में छोड़ती नहीं। तो वो आत्मा ये भाव लेकर के जाती है कि जहां कहीं भी जाकर के जन्म लूंगी, इस जन्म के जो ब्राह्मण पने के संस्कार हैं और जो ज्ञान धारण किया है, भले अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उस समय षष्ठी चक्र का पूरा ज्ञान नहीं था, चित्र ही नहीं बना था, बाद में बना। संदेशियों के साक्षात्कार से। तो बताया वो आत्मा फिर जन्म लेकर के ब्राह्मण कुल में आती है, उसका पतन नहीं हो सकता। और बोला है, मुरली में ही बोला है क्या? राम फेल हो गया, त्रेता वाला राम नहीं। कौन राम? राम शब्द का अर्थ ही है काम के आधार पर। रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। दुनिया की आत्माएं
निराकार को याद करने में सहज अनुभव करती है या जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुसार साकार को याद करने में सिद्धहस्त हैं, सहज अनुभव करती है? निराकार को याद करने में